नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस ने महायुति गठबंधन ने 5 गारंटियां प्रदेश की जनता को दी हैं, तो उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि सत्ता आई तो धारावी में अडानी के प्रोजेक्ट को वो रद्द कर देंगे। इस बीच महायुति में घमासान मचा हुआ है। अजीत पवार ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। अजीत पवार ने तो सीधे सीधे सीएम पद पर दावा ही ठोक दिया है। उन्होंने कहा, एक क्लर्क तक चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, तो फिर हम क्यों नहीं चाहेंगे। आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। अजीत के बयान से साफ है कि सीएम पद के लिए वो पाला भी बदल सकते हैं। एक दिन पहले ही अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेता को कड़ी फटकार तक लगाई थी। बता दें कि अजीत पवार ने खुद फोन भी किया और देवेंद्र फडणवीस से शिकायत भी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे को लेकर भी अजीत पवार काफी सख्त नजर आए और साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की धरती है, यहां ये सब नहीं चलेगा। अजीत पवार बीजेपी के खिलाफ जाते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बहन और एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अजीत पवार में सीएम पद की रेस में ही नहीं है। सुले ने कहा कि जब तक अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, तब तक हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। हमारी लड़ाई परिवार की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और हम उनके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल मच गया। बीजेपी के सदस्यों के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए ठप हो गई। मामला धक्का मुक्की से शुरू हुआ और हाथापाई तक पहुंच गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में मार्शलों को बुलाया और बीजेपी सदस्यों को सदन से बाहर किया गया। दरअसल अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद के छोटे भाई लैंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। बीजेपी विधायक सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र पहले दिन से ही चर्चाओं में बना हुआ है। एक दिन पहले ही विधानसभा से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया था। इसका भी बीजेपी ने विरोध किया था। इससे पहले उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया था, जिसे एलजी ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। और अब अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर राज्य में हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विधानसभा जब भंग चल रही थी, तो उस समय अनुच्छेद 370 हटा लिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया था। अब बीजेपी को छोड़कर राज्य के सभी विधायक चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उसके पुराने स्टेटस के साथ वापस दिया जाए। सांसद राहुल गांधी के लेख को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को एंटी बिजनेस यानी व्यापार विरोधी बता दिया है, जिस पर जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद ने एक वीडियो जारी किया। अपनी इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि बीजेपी जो मुझे एंटी बिजनेस बता रही है, वो सरासर गलत है। मैं व्यापार विरोधी नहीं हूं, मैं केवल मोनोपोली के खिलाफ हूं, कुलीन तंत्र बनाने के खिलाफ हूं। मैं बिजनेस के क्षेत्र में 1, 2, 3 लोगों के प्रभुत्व का विरोधी हूं। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में की थी, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक व्यापार को सफल बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। इसलिए मैं दोहराता हूं कि मैं व्यापार विरोधी नहीं हूं, बस मोनोपोली के खिलाफ हूं। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने लेख में लिखा था कि व्यापार के लिए एक नया समझौता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह भारत का भविष्य है। उन्होंने दावा किया था कि जो डर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 साल पहले पैदा किया था, वो लोगों में आज फिर वापस आ गया है। हमारी संस्थाएं अब हमारे लोगों की नहीं है, सब पर मोनोपोली है। इसके साथ ही राहुल ने इस बात पर जोर दिया था कि अब एक प्रगतिशील व्यवसाय के लिए नई डील का वक्त आ गया है। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का नाम लगातार सुर्खियों में है। कहीं उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के ही जज आपत्ति जता रहे हैं, तो कहीं उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार हो रहा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के वकीलों ने सीजीआई के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। 7 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड आर्काइव संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद रहे, लेकिन SCBA के वकील गायब दिखाई दिए।
उन्होंने कार्यक्रम से पहले ही इसके बहिष्कार का प्रस्ताव पास कर दिया था। एससीबीए के वकीलों की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में खाली जगह को संग्रहालय के बजाय अपने सदस्यों के लिए लाइब्रेरी और कैफे या लाउंज बनाने के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा कि बार और सुप्रीम कोर्ट परिसर से संबंधित सभी बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के परामर्श से लिए जाने चाहिए। बता दें कि इससे पहले निजी संपत्ति मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जजों के बीच असहमति देखी गई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हर एक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने असहमति जताई थी। जस्टिस नागरत्ना ने तो यहां तक कहा था कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की संस्था व्यक्तिगत जजों से बड़ी है, जो इस महान देश के इतिहास के विभिन्न चरणों में इसका एक हिस्सा मात्र है। इसलिए मैं प्रस्तावित निर्णय में मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों से सहमत नहीं हूं। एक के बाद एक इन घटनाक्रम को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ लगातार चर्चा में बने। एक रैली के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम सोरेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से वहां बीजेपी अपने मित्रों को खनिज खदान और जमीन देने के लिए आदिवासी को जंगल से खदेड़ रही है। बीजेपी यही स्थिति झारखंड में भी पैदा करना चाहती है। झारखंड की माटी से भी आदिवासी और मूलवासियों को खदेड़ना चाहती है। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग बौद्धिक जहर छिड़क रहे हैं, लेकिन ये बौद्धिक जहर यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसके अलावा जेएमएम और बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर भी छिड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पे जेएसएससी सीजीएल की एक सीट बेचने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम सोरेन ने पलटवार करते हुए पोस्ट किया कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों? कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में, अजब हालात हैं। इससे पहले सीएम सोरेन ने कहा था कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है और दुनिया की सभी एजेंसियों का कुनबा है। आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए। अगर युवाओं के मुद्दे पर एक गलती निकल जाए तो मुझे 5 महीने नहीं 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। तो वहीं जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये 56 इंच का नारा देते हैं, लेकिन काम वैसा कुछ नहीं करते। ये ईडी, सीबीआई चुनाव आयोग को आगे कर देते हैं। ऐसे में बीजेपी खुद ही घिरती ही दिखाई दे। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान खेड़ा ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने 2.5 साल में इतने घोटाले किए हैं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी शर्मा जाए। खेड़ा ने इसके आगे कहा, ये वो लोग हैं जो 2.5 साल पहले खोखे लेकर आए थे और अब ये लोग जनता को धोखा देकर जा रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी यहाँ आकर सिंचाई घोटाले की बात करते थे, फिर उन्हीं के साथ मिलकर घोटाला करने लगे। इस सरकार ने 2.5 साल में इतने घोटाले किए कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी शर्मा जाए। इससे पता चलता है कि महायुति वालों ने सरकार सिर्फ लूट के लिए बनाई थी और इसका नुकसान महाराष्ट्र की जनता को उठाना पड़ा है। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने महाविकास अघाड़ी की घोषणाओं के बारे में भी जानकारी दी और दावा किया कि चुनाव जीतने पर हम ये सभी वादे पूरे करेंगे। तो बिल को लेकर जारी बैठकों के बीच जेपीसी प्रमुख जगदंबिका पाल कर्नाटक के किसानों से मिले। किसानों का आरोप है कि वक्फ उनकी जमीन पर दावा कर रहा है, जहां वो पिछले 50-60 सालों से रह रहे हैं। जेपीसी अध्यक्ष ने बताया कि वक्फ एएसआई द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों पर भी दावा कर रहा है। इधर जगदंबिका पाल के कर्नाटक दौरे को लेकर जेपीसी में शामिल विपक्ष के सांसदों ने विरोध जताया है। उन्होंने पाल के अकेले कर्नाटक जाने को गलत बताते हुए इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। विपक्षी सांसदों ने कहा है कि इस दौरे के लिए समिति की मंजूरी नहीं ली गई है। वहीं इन सब के बीच कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे का भी जेपीसी को लेकर बयान आ गया है। खड़गे ने जेपीसी को बीजेपी की समिति बताया है। ये संसदीय समिति नहीं बल्कि भाजपा की समिति है। अगर ये एक संयुक्त संसदीय समिति है तो इसके बाकी के सदस्य कहाँ हैं? एक पूर्व सांसद उस समिति की बैठक में क्या कर रहा है? अन्य सांसद जिनका जेपीसी से कोई संबंध नहीं है, वो उस बैठक में क्या कर रहे हैं? एक संयुक्त संसदीय समिति का मतलब है कि समिति के सदस्यों को आना चाहिए। यह कुछ और नहीं बल्कि एक भाजपा प्रायोजित समिति है। बता दें कि शीतकालीन सत्र में सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है। उससे पहले जारी जेपीसी की बैठक और समिति को लेकर खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से भी अपनी शिकायतों को लेकर मुलाकात की थी। अब इस मामले को लेकर आगे क्या होता है, ये देखना होगा।